नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी, बृहस्पति देव और केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्मानुसार बेहद पवित्र माना गया है। इस दिन पुरुष एवं स्त्री दोनों ही व्रत कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी पैसों की कमी नहीं होती। वहीं अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखें तो उनके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति देव आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप भी बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं तो हम आपको इसकी सारी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुरुवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए। पूष या पौष के महीने यानी दिसंबर या जनवरी को छोड़कर आप कभी भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। आप इस व्रत को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं आपको ये व्रत कितने बृहस्पतिवार रखना चाहिए। 7 या 16 गुरुवार तक लगातार व्रत करने चाहिए और 8वें या 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। पुरुष लगातार 16 गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन महिलाओं या लड़कियों को यह व्रत तभी करना चाहिए जब वो पूजा कर सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान ये व्रत ना करें, फिर इसे छोड़कर आप अगले बृहस्पतिवार को व्रत रखें। अब चलिए जानते हैं बृहस्पतिवार का व्रत किसे रखना चाहिए। जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो वे ये व्रत जरूर रखें। अगर विवाह में देरी और रुकावट आ रही हो या वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा हो तो आपको यह व्रत रखना चाहिए। यदि आप किसी संतान संबंधी समस्या से परेशान हैं या संतान सुख से वंचित हैं तो यह व्रत रखना अति लाभदायक होगा। जिन्हें पेट या मोटापे से संबंधित समस्या हो वे भी यह व्रत रख सकते हैं। जिन्हें अपना आध्यात्मिक पक्ष मजबूत करना हो और बुद्धि और शक्ति की कामना हो वे भी बृहस्पतिवार का व्रत जरूर करें। अब हम आपको बता देते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करने से पहले आपको व्रत का संकल्प किस प्रकार लेना चाहिए। अगर आप गुरुवार व्रत यानी बृहस्पतिवार व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले व्रत रखने का संकल्प लें। इसके लिए व्रत के पहले दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और भगवान हरि या फिर केले के पेड़ के समक्ष बैठ जाएं। अब अपने हाथ में चावल एवं पीले फूल लेकर भगवान से कहें, हे देवता, मैं 7 या 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ, मेरा ये व्रत स्वीकार करें। इसके बाद चावल और फूल भगवान को चढ़ा दें और भगवान को छोटा पीला वस्त्र अर्पण कर अपने व्रत को आरंभ करें। चलिए अब बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सुबह उठकर नहाने के बाद आप पीले रंग के वस्त्र पहने केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान बृहस्पति देव की तस्वीर की स्थापना करके उनकी पूजा करें। बृहस्पति देव की तस्वीर ना हो तो केवल केले के पेड़ की पूजा भी आप कर सकते हैं। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ को स्नान कराएं। अब उस लोटे में पीला फूल, गुड़ और चने की दाल डालकर भगवान को चढ़ाएं। हल्दी या चंदन से भगवान और केले के पेड़ का तिलक करें और भगवान के समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद पीली वस्तुएं जैसे पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर उनका पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा जरूर सुने। कथा के बाद आरती कर लीजिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करिए। ध्यान रखें, इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए केले का सेवन भूल से भी ना करें। आप केले को केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं और प्रसाद में बांट सकते हैं। इस दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। अब हम आपको बता देते हैं बृहस्पतिवार के दिन आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन 5, 7 या 11 बार ओम गुम गुरुवे नमः
मंत्र का जाप प्रसन्न मन से करें। और चलिए अब जानते हैं बृहस्पतिवार के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए। गुरुवार व्रत के दौरान दिन में एक समय ही भोजन करें। नमक और खट्टे का सेवन बिल्कुल ना करें। खाने में चने की दाल या पीली चीजें खाएं। आप चने की दाल की पूड़ी या पराठा खा सकते हैं। केले को छोड़कर कोई भी पीला फल आप खा सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं बृहस्पतिवार के व्रत में आपको इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस दिन आपको बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए और इस दिन बालों को धोने और कटवाने से भी बचना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन शेविंग नहीं बनवानी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। धोबी को कपड़े नहीं दें और नाखून भी ना काटें। चलिए अब जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत के फल और उसके महत्व के बारे में। बृहस्पतिवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। इस दिन उपवास करने और व्रत कथा सुनने वालों पर बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत से बुद्धि और शक्ति का वरदान प्राप्त होता है। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह जल्दी ही हो जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा भगवान गुरु की कृपा बनी रहती है। चलिए अब बृहस्पतिवार व्रत की उद्यापन विधि के बारे में जानते हैं। जब आपका 7वां या 16वां गुरुवार व्रत पूरा हो जाए तो आप अपने व्रत का उद्यापन करें। इसके लिए आप बाजार से 5 चीजें चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा मंगा लीजिए। इसके बाद गुरुवार को हर व्रत की तरह यथावत पूजा करिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आपने संकल्प अनुसार अपने सारे व्रत विधिवत पूर्ण कर लिए हैं और आज आप इस व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं। अगर जाने अनजाने कोई भूल हो गई है तो भगवान आपको क्षमा करें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद पूजा में सारी सामग्री भगवान विष्णु या केले के पेड़ पर चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।